राजनीति विज्ञान एक तरह का सामाजिक विज्ञान है जो शासन पद्धति और राजनीतिक व्यवहार का निरीक्षण करता है। ये राजनीतिक मूल्यों, संस्थानों, प्रक्रियाओं और नीतियों का अध्ययन है। आज राजनीति विज्ञान के आगे की संभावनाओं के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर श्री प्रवीण गुप्त जी। नमस्कार प्रवीण जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मैम। सर, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि राजनीतिक विज्ञान आपके हिसाब से क्या है? इसे आप किस तरीके से परिभाषित करना चाहेंगे? सामान्यतः राजनीति समस्याओं के समाधान का एक तरीका है और राजनीति विज्ञान इन्हीं तरीकों का अध्ययन करता है। मैं व्यक्तिगत रूप से अगर देखूं तो राजनीति विज्ञान मूल्यों के आधिकारिक आवंटन की मांग करता है। मूल्य ऐसी वस्तुएं, ऐसी सेवाएं हैं जो समाज से उठती हैं, जिनकी कुछ मांग है और उनके पीछे कुछ समर्थन होते हैं, और इन मांगों और समर्थनों को किस प्रक्रिया से पूरा किया जाए और ये समाज में कैसे वितरित की जाए, इन्हीं चीजों का अध्ययन पूरा राजनीति विज्ञान करता है। इस रूप में देखें तो लगभग राजनीति विज्ञान सभी सामाजिक विज्ञानों को अपने में समाहित कर लेता है, चाहे वो समाज शास्त्र हो, चाहे मानव शास्त्र हो, चाहे वो इतिहास हो। कहीं न कहीं सबसे सीखता है और समाज से उठने वाली इन सभी समस्याओं के समाधान का एक तरीका प्रस्तुत करता है कि कैसे इन समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि राजनीतिक विज्ञान हमें समस्याओं का समाधान देने में मदद करता है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आगे जाके क्या क्या शैक्षणिक योग्यताएं राजनीति विज्ञान में संभव हैं और इसकी क्या क्या अलग अलग शाखाएं होती? राजनीति विज्ञान की शाखाओं की बात करें तो जो सबसे पहला विकसित हुआ इसमें वो राजनीतिक चिंतन से लेकर के है। हम पाश्चात्य जगत में देखें तो प्लेटो से लेकर के और आधुनिक युग में जितने भी पाश्चात्य चिंतक हुए उन सब का अध्ययन करते हैं। राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं जिन पे सभी राजनीतिक विचारधाराएं आगे बढ़ती हैं। इसके अलावा विकासशील देशों में जब से उदय हुआ है तब से एक तुलनात्मक राजनीति नाम की एक नई चीज शुरू हुई। तुलनात्मक राजनीति एक ऐसी है जहां हम कई देशों के राजनीतिक व्यवस्थाओं का आपस में तुलना करते हैं और उस आधार पर नई राजनीतिक व्यवस्थाओं की मांग करते हैं। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति देशों के आपसी संबंधों की, उनकी विदेश नीति की, इसके अलावा कूटनीति और जो नए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे उभरते हैं उन सब का अध्ययन करता है। इन सभी शाखाओं में देखा जाए तो लगभग भारत में उपस्थित अनेक विश्वविद्यालय इस बारे में अलग अलग डिग्रियां प्रोवाइड करते हैं। इनमें से जैसे ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की जा सकती है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है और अनेक संस्थान इनमें अनुसंधान का भी कार्य करते हैं। कुछ नई विधाएं उभर करके आई हैं और कुछ नए संस्थान आए हैं। इन संस्थानों ने अब इसमें सर्टिफिकेट कोर्स, इसके अलावा डिप्लोमा कोर्स और अलग अलग शाखाएं नई, जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों की अलग शाखा निकल के आ गई है। पब्लिक पॉलिसी या जो सार्वजनिक नीतियां हैं उन नीतियों के बारे में अलग अलग शाखाएं और उनसे संबंधित डिप्लोमा कोर्स और सर्टिफिकेट कोर्स भारत के अनेक राष्ट्रीय और संस्थानों में मौजूद हैं। जी सर, आपने कई संस्थानों में रिसर्च की बात की, तो भारत में कौन कौन से ऐसे संस्थान हैं जहां रिसर्च का एक कार्य होता है राजनीति विज्ञान में? एक देखा जाए तो भारत में सामाजिक विज्ञान संस्थान है जिसे हम इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च या संक्षिप्त में ICSSR कहते हैं। ये सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान को प्रोत्साहन देता है। इसमें भी राजनीति विज्ञान की एक उपशाखा के रूप में इसका अनुसंधान किया जाता है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जो कि शिमला में उपस्थित है, भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित संस्थान है जो राजनीति विज्ञान में अनुसंधानों को बढ़ावा देता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, लखनऊ विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, इन सब जगहों पर डिग्री, डिप्लोमा और ये सारे कोर्सेज मिलते हैं। रामस्वरूप यूनिवर्सिटी भी इनमें राजनीति विज्ञान में अभी BA ऑनर्स की डिग्री प्रोवाइड करती है। सर, इन योग्यताओं के पश्चात आगे जाकर राजनीतिक विज्ञान में क्या क्या अवसर हैं? अवसर देखा जाए तो दो तरीके से अगर परिभाषित करें कि सरकारी अवसर और एक निजी कंपनियों में या निजी क्षेत्र में क्या क्या अवसर हैं। सरकारी क्षेत्र में देखें तो सिविल सेवा में राजनीति विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभर के आया है। जो IAS और PCS की तैयारी करने वाले हमारे युवा हैं वे राजनीति विज्ञान को ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट कर सकते हैं, उन्हें अपना सकते हैं एक विषय के रूप में, क्योंकि पिछले जो संघ लोक सेवा आयोग का जो रिपोर्ट रहा है उस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा सफलता दर्ज हो रही है और राजनीति विज्ञान की रही है। चुनाव में जाना या राजनीति में उतरना तो इसका एक सबसे महत्वपूर्ण है ही है कि सामान्यतः समस्या हमारे देश की यही है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने वाला युवा राजनीति में नहीं जाता है और जो राजनीति सामान्यतः नहीं जिन्हें ज्ञान होता है वे राजनीति में उतरते हैं। तो राजनीति इसका सबसे महत्वपूर्ण विकल्प है और मुझे लगता है कि देश की समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है कि जब राजनीति विज्ञान पढ़ने वाला युवा वो राजनीति में आए। इसके अलावा देखा जाए तो आजकल हमारे दूरदर्शन में और अन्य जगहों पर जो चुनावी विश्लेषक होते हैं, जो चुनावों का विश्लेषण करते हैं और जो वर्तमान राजनीति का विश्लेषण करते हैं, तो एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में एक बहुत अच्छा कैरियर बनाया जा सकता है इसमें। इसके अलावा टीवी पत्रकारिता, प्रिंट मीडिया में चुनावी जो पत्रकार होते हैं उन सबके रूप में या राजनीतिक पत्रकार के रूप में आपने ये देखा भी होगा और हमारे युवा ये जानते भी हैं कि ज्यादातर खबरें राजनीतिक खबरें होती हैं
और इन राजनीतिक खबरों के जब तक विभिन्न पहलुओं के बारे में वे नहीं जानेंगे तब तक उन खबरों पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर सकते हैं। देश और समाज के लिए कौन सी खबरें आवश्यक हैं, इनको कवर किया जाना चाहिए, ये राजनीति पढ़ने वाला एक युवा बेहतर तरीके से जान सकता है जी। इसके अलावा चुनावी प्रबंधन एक नया इशू उभर करके आया है, एक नया मुद्दा है, और जो खासकर अब वर्तमान में भारत में भी और विदेशों में भी इसकी सबसे ज्यादा मांग है, एक चुनावी प्रबंधकों की। तो निजी क्षेत्र में आजकल चुनावी प्रबंधकों की मांग हो रही है। हर राजनीतिक दल अपने चुनावी प्रबंधक तय करता है, तो चुनावी प्रबंधक के रूप में एक अच्छी है, लेकिन इसके लिए एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, लोगों को कंप्यूटर की नॉलेज और नई जो आने वाली तकनीकी है उन तकनीकी का ज्ञान भी राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। जी सर, अक्सर हम कुछ ऐसे टर्म सुनते हैं राजनीतिक विज्ञान के बारे में, जैसे कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट और थिंक टैंक की हम बात करते हैं, तो वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो से भी राजनीति विज्ञान का जिसने अध्ययन किया है उसका बृहद विश्लेषण किया है, राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण कर सकता है, समाज से उठने वाले मुद्दों का विश्लेषण कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो विश्लेषण करता है। सामान्यतः समाज में जितनी भी समस्याएं हैं और उनका जो विश्लेषण करने वाला है और विश्लेषण के आधार पर कुछ नए निष्कर्ष निकाले जाते हैं, वे निष्कर्ष देश के लिए भी समाज के लिए भी अच्छे होते हैं। सामान्यतः ऐसे व्यक्ति को हम एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट या राजनीति विज्ञानी कह सकते हैं, जो राजनीति विज्ञान के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता हो और उसका समाज में प्रासंगिकता सिद्ध करता हो। समाज के लिए ऐसे विषय प्रासंगिक हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सामान्यतः हम कहीं भी एक पेपर पढ़ने के बाद उसके बाद हम पॉलिटिकल साइंटिस्ट हो सकते हैं। समाज और राजनीति के विभिन्न पक्षों का जो अध्ययन करता है, उन पक्षों पर लोग एक नजरिया बनाता है और समाज को उस नजरिए से देखता भी है और समाज को उस नजरिए से देखने के लिए मजबूर भी करता है। सामान्यतः इसे ही पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहा जाता है। एक दूसरी बात आपने की थिंक टैंक। थिंक टैंक खासकर ये उदारीकरण के बाद एक नया शब्द शुरू हुआ है जी। यूरोप में और पश्चिमी देशों में, अमेरिका में थिंक टैंक की भूमिका ज्यादा बढ़ती जा रही है। मतलब कि विदेशों में इसके अवसर ज्यादा हैं जी। थिंक टैंक अब भारत में भी जब से हमारी नई सरकार आई है, मोदी जी की सरकार, यहाँ पर अब थिंक टैंक की भूमिका बढ़ने लगी है। थिंक टैंक वाकई में लोगों का एक ऐसा समूह है, वो एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक निकाय भी हो सकता है, जहां लोग देश की नीतियों पर चर्चा करते हैं, आगे आने वाली नीतियों में क्या अच्छाइयां हैं, क्या कमियां हैं, इन कमियों का विश्लेषण करते हैं और देश के लिए और पूरे समाज के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए नई नीतियों की वकालत करते हैं। तो ये थिंक टैंक सामान्यतः हमारे लिए एक भविष्योन्मुख नई नीतियों की वकालत करता है और उसे बताता है कि इस देश और समाज को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जी हैं। सर, आपने विदेशों में राजनीति के बारे में बात की, तो क्या यहाँ के भी राजनीति विज्ञान के छात्रों के लिए विदेशों में कुछ अवसर हैं? बिल्कुल, विदेशों में अवसर अब भारतीय छात्रों के लिए लगातार बढ़ रहे हैं। विदेश के कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो भारतीय विश्वविद्यालयों के जो छात्र हैं उन्हें आमंत्रित करते हैं और वहां का अध्ययन भी करते हैं, ताकि वहां के पर्यावरण और भारतीय पर्यावरण में एक सामंजस्य बैठाया जा सके। वहां पर राजनीति विज्ञान के छात्रों के लिए कुछ नए फ्यूचर्स भी हैं। जैसे हमारे यहाँ राजनीति विज्ञान का छात्र वो जब तक LLB की डिग्री हासिल नहीं करता तब तक वो एज ए एडवोकेट के रूप में काम नहीं कर सकता। पर वहाँ इसी के साथ साथ राजनीति विज्ञान के छात्रों के लिए एक नया ब्रांच डेवलप हुआ, जिसे पैरालीगल ब्रांच कहते हैं। तो राजनीति विज्ञान का छात्र वहां पर एक कानूनी सलाहकार के रूप में भी काम कर सकता है, डिप्लोमैट के रूप में भी काम कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका आजकल पूरे समाज में और विश्व में बढ़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारतीय छात्रों की मांग ज्यादा है और ऐसे छात्र जो खासकर राजनीति विज्ञान में पारंगत है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के क्षेत्र में देखा जाए, डिप्लोमेसी में देखा जाए, पैरालीगल सेक्टर में देखा जाए वहां पर, और प्राइवेट सेक्टर भी जो खासकर चुनावी प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे एग्जिट पोल को लेकर के अगर देखा जाए तो जितने चुनाव विदेशों में होते हैं उनमें भी कहीं न कहीं जो राजनीति विज्ञान के छात्र हैं उनकी भी भूमिका बहुत ज्यादा होती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के रूप में भी राजनीति विज्ञान के छात्रों के लिए वहां पर अवसर उपलब्ध हैं और उसमें भी राजनीति विज्ञान के लिए एक स्पेशलाइज्ड कोर्स भी होता है। सामान्यतः पश्चिमी जो विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालयों में इसके ढेर सारे आयाम मौजूद हैं और उनमें अलग अलग तरह की डिग्रियां भी मिलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारत के विश्वविद्यालय में पढ़े हुए छात्र सिर्फ भारत में ही नौकरी अर्जित कर सकते हैं, बल्कि विदेशों में भी उनके लिए संभावनाएं ज्यादा हैं। जी सर, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को कुछ कहना चाहेंगे जो आगे जाकर राजनीति विज्ञान में अपना करियर बनाना चाहते हैं? हम आज करके युवा जो राजनीति विज्ञान में दिलचस्पी रखते हैं, मैं उन्हें चाहूंगा कि वे राजनीति विज्ञान का अध्ययन अच्छे से करें। मेरी पहली तो इच्छा ये है कि अधिकतर युवा जो राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं वे राजनीति में आएं और राजनीति को एज ए कैरियर के रूप में देखें। वैश्वीकरण की इन प्रक्रियाओं ने जो नए बदलाव लाए हैं उन वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं को समझें और उसके अनुरूप चलने का प्रयास करें। देश और समाज को आज के युवाओं की जरूरत है। तो युवा जब तक राजनीति का अध्ययन नहीं करेगा तब तक सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है। तो राजनीति का अध्ययन करके उसे समाज के लिए प्रासंगिक बनाएं, समाज ताकि उसका लाभ उठा सके, जिससे उनका भी कल्याण हो, समाज का भी कल्याण हो और देश का भी विकास हो।
प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद मैम। श्रोताओं, उम्मीद है कि जो जानकारी आपको दी गई उससे आपको राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में एक अच्छा भविष्य मिलेगा और आप आने वाले समय में एक अच्छे समाज की रचना करेंगे। और श्रोताओं, कहते भी तो हैं कि सभी शक्तियां आपके भीतर हैं, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। नमस्कार।